घूंघट में घोटाला। दुल्हन का चेहरा देख रामसागर को क्यों लगा झटका। रामसागर बड़ा खुश था, उसका दिल बल्लियों उछल रहा था। बात खुशी की ही थी, उसकी शादी जो तय हो गई थी। आखिरकार इतनी दुआओं और मन्नतों के बाद जीवन में यह शुभ अवसर आया था, वरना उसने तो अब शादी के विषय में सोचना ही छोड़ दिया था। माँ बाप जल्दी गुजर गए थे। रामसागर घर में सबसे बड़ा था। उसके बाद 2 बहनें और 2 भाई थे, जिनकी पूरी जिम्मेदारी उस अकेले के कंधे पर थी। थोड़ी खेती बाड़ी थी और एक किराने की दुकान भी। 18 बरस की उम्र रही होगी जब माँ बाप साथ छोड़ गए। रामसागर ने बड़ी मेहनत की। चारों भाई बहनों की देखभाल और उनकी शादी ब्याह की जिम्मेदारी उसने माँ बाप बनकर उठाई। अब उसकी 42 बरस की उम्र हो आई थी। इस उम्र के उसके दोस्त अपने बच्चों की शादी की चिंता में मग्न थे और वो अभी तक छुट्टे बैल की तरह घूम रहा था। छोटे भाई बहनों की नया पार लगाते लगाते कब रामसागर के बालों में सफेदी झलकने लगी थी, उसे पता ही नहीं चला। सबका घर बसाने के चक्कर में उसका अपना घर अब तक नहीं बस पाया था। चलो देर आए दुरुस्त आए। रिश्ते की बुआ ने आखिरकार उसकी सगाई तय करा ही दी। उसका मन बुआ को दुआएं देते नहीं थक रहा था। लड़की पास के गांव की थी, 6 बहनों में तीसरे नंबर की। रामसागर अपनी बुआ के साथ लड़की देखने पहुंचा तो शर्म के मारे गर्दन ही नहीं उठ रही थी। लड़की चाय की ट्रे लिए सामने खड़ी थी। रामसागर नजरें नीचे किए बस उसके कोमल पैरों को निहार रहा था। गोरे गोरे पैर पतली पट्टी की सस्ती सी सैंडल में चमक रहे थे। नाखूनों पर लाल रंग की नेल पॉलिश चढ़ी थी। रामसागर तो उसके पैरों को देखकर ही रीझ गया। बुआ ने कोहनी मारी, जरा नजर उठाकर निहार ले, बाद में न कहना कि कैसी लड़की से ब्याह करवा दिया। रामसागर ने बमुश्किल नजरें उठाईं। लड़की के सिर पर गुलाबी पल्ला था। आधा चेहरा ही रामसागर को नजर आया, चांद सा, बिल्कुल गोरा गोरा। रामसागर ने धीरे से गर्दन हिलाकर अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। शादी की तारीख महीने भर बाद की तय हुई थी। रामसागर घर की एक एक चीज साफ करने में जुटा था। घर में उसके सिवा कोई था ही कहाँ जो सब संवारे बुहारे। सब उसे ही करना था। बहनें ब्याह कर अपने घरों की हो गई थीं। दोनों भाई रोजगार के चक्कर में दिल्ली गए तो वहीं के होकर रह गए। एक एक करके अपनी पत्नियों और बच्चों को भी ले गए कि वहाँ बच्चों की अच्छी परवरिश और पढ़ाई हो सकेगी। पीछे रह गया रामसागर अकेला। 1 महीने में रामसागर ने घर का कायाकल्प कर डाला। अपनी पत्नी के स्वागत में वह जो कुछ भी कर सकता था उसने किया। आखिरकार शादी का दिन भी आ पहुंचा। घोड़ी पर सवार रामसागर कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों से घिरा गाजे बाजे के साथ धड़कते दिल से अपनी होने वाली ससुराल पहुंचा। लड़की वालों ने स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। जयमाल फेरे सब हो गए। रामसागर बस एक नजर अपनी पत्नी के चेहरे को देख लेना चाहता था, मगर चांद पर लंबा घूंघट पड़ा था। आगे पीछे उसकी बहनें, सहेलियां और रिश्ते की बहुएं। सुबह विदाई के वक्त भी लंबा सा घूंघट। विदा की बेला आ गई। रामसागर घूंघट में जार जार रोती अपनी दुल्हन को लेकर अपने गांव पहुंच गया। सारा दिन रीति रिवाज निभाते बीत गए। दुल्हन भीतर कमरे में औरतों के बीच दुबकी बैठी रही और वह बाहर मर्दों में। आखिरकार सुहागरात की बेला आ गई। औरतों ने आकर रामसागर को पुकारा और धक्का देकर कमरे के भीतर धकेल दिया। चांद पर अब भी घूंघट पड़ा था। रामसागर झिझकते हुए पलंग पर बैठा तो उसका चांद और ज्यादा सिमट गया। काफी देर खामोशी छाई रही। आखिर हिम्मत जुटाकर रामसागर ने घूंघट के पट खोले तो जैसे उसको सांप सूंघ गया। घूंघट का चांद वो चांद नहीं था जो उस दिन नजर आया था। ये तो कुछ फीका फीका सा था। बेसाख्ता उसके मुख से निकला, तुम कौन हो? वह धीरे से बोली, अनीता। रामसागर ने कहा, मगर मेरी शादी तो सुनीता से तय हुई थी। अनीता ने गर्दन झुका ली। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सकते में डूबे रामसागर ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने बुआ खड़ी थी। वो झपटकर अंदर आईं और दरवाजा बंद करके पलंग पर बैठ गईं। रामसागर हैरानी से उनकी ओर देख रहा था। कुछ पूछना ही चाहता था कि बुआ बोल पड़ी, रामसागर ये अनीता है।
सुनीता की बड़ी बहन, तेरी शादी सुनीता से तय हुई थी, मगर वो किसी और से प्रेम करती थी, उसके साथ भाग गई। वो उम्र में भी तुझसे काफी छोटी थी, चंचल थी, तू उसे संभाल नहीं पाता। इसके पिता तो बड़े दुखी थे, मुझे बुलाकर सब सच सच बता दिए थे, माफी मांगते थे, मिन्नतें करते थे। फिर मैंने तेरे लिए अनीता को पसंद कर लिया। सब विधि का विधान है। यह भी शायद तेरे लिए ही अब तक कुंवारी बैठी थी। छोटी बहनों की शादियां पहले हो गईं। देख रामसागर, अनीता रूप में भले सुनीता से थोड़ी दबी हो, मगर गुणों की खान है। अपना पूरा घर इसी ने अकेले संभाल रखा था। इसको अपना ले। तेरा ब्याह इसी के साथ हुआ है। अब यही तेरी पत्नी है। बुआ रामसागर पर दबाव बनाते हुए बोली। रामसागर सिर पकड़े नीचे बैठ गया। बुआ और अनीता एकटक उसका चेहरा देख रही थी कि पता नहीं इस खुलासे का क्या अंजाम सामने आए। चंद सेकंड बाद रामसागर ने सिर उठाया और बोला, बुआ, घूंघट में घोटाला हो गया, मगर कोई बात नहीं, नुकसान ज्यादा न हुआ। बुआ हंस पड़ी, साथ में रामसागर भी ठठा पड़ा और चांद के चेहरे पर भी मुस्कुराहट तैर गई। दोस्तों, कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।